नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम कुंडली आपकी में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जीवन में जब भी समस्याएं आती है तो ऐसे में हमें एक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो ऐसे में वो समस्याएं हम अपने जीवन से आसानी से दूर कर पाते हैं। और ऐसे ही गुरु का सानिध्य आपको इस कार्यक्रम में प्राप्त होता है, जो आपको ये बताते हैं कि जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही है उसका कारण क्या है और साथ ही साथ निवारण क्या हो सकता है। आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, बहुत ही सरल माध्यम से, सरल उपायों के माध्यम से। तो बिना देरी किए आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य शेखर चंद्र शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। आचार्य श्री, आप हमेशा ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं जो जीवन में हम प्राप्त करके अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लेकर आ पाते हैं। और ऐसे में आज मैं आपसे ना कुंडली के बारे में जानना चाहूंगी। हमारे जीवन में कुंडली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन अगर एक साधारण शब्दों में समझा जाए तो कुंडली आखिर है क्या, किस तरीके से ये हमारी लाइफ में कार्य करती है? जी, कुंडली बनाई जाती है। सामान्य रूप से हम कुंडली बनाते हैं। क्या होता है, जब किसी का जन्म होता है, किसी जातक का जन्म होता है, तो उस वक्त कौन से ग्रह किस राशि पर बैठे हैं और कौन सा लग्न चल रहा है, उसके आधार पर कुंडली बनाई जाती है। कुंडली को कुंडली क्यों कहते हैं? क्या है कि ऐसे चक्रवत चलता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु एक राशि पर चक्रवत चलते हैं, तो बिल्कुल गोलाई में चलते हैं। इस प्रकार से गोलाई में चलते हैं, इसीलिए इसको कुंडली कहा जाता है। कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, मंगल आदि ग्रह कहाँ बैठे हैं, अगर मित्र राशि में बैठे हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं, अगर शत्रु राशि में बैठे हैं तो अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो जैसी ग्रह स्थिति होती है उसी प्रकार हमारा भाग्य होता है। हम अपने जीवन में सफलता विफलता हासिल करते हैं। तो इसीलिए कुंडली बनाई जाती है कि हम पहले ही सावधान हो जाएं कि हमें किस मार्ग में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कहाँ हमें सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए कुंडली देखी जाती है और बनाई जाती है। बहुत सुंदर आपने हमें समझाया कि कुंडली की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कुंडली किस तरीके से कार्य करती है। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे करना चाहूँगी कि अक्सर देखा जाता है, क्योंकि कुंडली निर्माण के लिए अक्सर हमें अपनी सही डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, टाइमिंग सही चाहिए होती है, प्लेस चाहिए होता है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी कंप्लीट डिटेल्स नहीं होती, तो ऐसे में वो अपनी कुंडली कैसे निर्माण करवा सकते हैं? कुंडली का निर्माण तो तभी संभव है जब हमारे पास जन्म समय और जन्म तारीख और जन्म स्थान मौजूद हो। अगर नहीं है, कई लोगों के पास नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर उनकी प्रश्न कुंडली बनाते हैं। अगर वो किसी विषय पर प्रश्न करते हैं तो उनकी प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। प्रश्न कुंडली बनाकर उसका फलादेश किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। बहुत सुंदर। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जा रही है, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसी के साथ साथ यदि आप भी किसी समस्या से ग्रस्त है, आपके जीवन में कोई समस्या है जो जाने का नाम नहीं ले रही, तो ऐसे में आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम के बाद भी आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगी, यदि आप महाराष्ट्र से व्यक्तिगत रूप में मुलाकात करना चाहते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो ये भी संभव है। उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, सिर्फ छोटा सा प्रयास। वो प्रयास क्या होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि अभी हमने बात की कुंडली की, अब मैं जानना चाहूंगी ग्रहों के बारे में। जी। अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो ग्रहों की वजह से आ रही है, या फिर अगर जीवन में खुशियां आ रही है तो भी वो ग्रहों की वजह से आ रही है। तो ग्रह किस तरीके से हमारे जीवन पर अपना प्रभाव देते हैं, यानी कि हम ऐसा क्या कार्य करते हैं जिससे ग्रह उसी अनुसार
अपना प्रभाव हमारे जीवन में देते हैं? जी, पूर्व जन्म और यह जन्म तो हम सब लोग मानते ही हैं। पूर्व जन्म में हमारा जिस प्रकार का कर्म रहता है उसी प्रकार से हमारे ग्रह हमारी कुंडली में बैठते हैं। क्या होता है कि अगर हमने पूर्व जन्म में अच्छा कार्य किया है, पुण्य किया है, तो हमारे ग्रह अच्छे अच्छे उच्च स्थानों में बैठेंगे और मित्र के राशियों में बैठेंगे। अगर हमने पूर्व जन्म में बुरा कार्य किया है तो हमारे ग्रह हमारे प्रतिकूल बैठेंगे। तो इसीलिए हमें शुभाशुभ फल वह प्रदान करते हैं, क्योंकि वह पूर्व जन्म का कर्म ही हमारे फल के रूप में उत्पन्न होता है इस जन्म में। तो इसीलिए किसी के ग्रह शुभ होते हैं, किसी के ग्रह अशुभ होते हैं। देखो, ग्रह तो सब एक ही हैं, 9 ही ग्रह हैं, लेकिन अलग अलग के लिए अलग अलग फल प्रदान करते हैं ग्रह। तो वह इसीलिए करते हैं क्योंकि हम सबके अलग अलग पूर्व जन्म में अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं, इसीलिए हमें ग्रह अलग अलग फल देते हैं। बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में आपने हमें समझाया कि ग्रह किस तरीके से अपना प्रभाव हमारे जीवन में देते हैं। और भी बहुत सारे सवाल मन में चल रहे हैं, वो मैं आपसे ज़रूर करूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे से जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ, हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम गिरीश है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी गिरीश जी, बताएं क्या समस्या चल रही है अभी जीवन में? समस्या जॉब नहीं लग रही है। जी गिरीश जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं सबसे पहले। 19 जून जी 1995। जी, और जन्म का समय? जी, जन्म समय क्या है? जी, समय क्या है? समय सुबह 4 बजे, प्रातः 4 बजे, ठीक है। और जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली, जेठाला। जी, आप लाइन पे बने रहिएगा गिरीश जी। जी 1995 बताया? जी 1995 और सुबह 4 बजे का इनका जन्म है। जी जी जी। वृषभ लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आपके 11वीं राशि में बैठे हैं। तो 11वीं राशि कुंभ कहलाती है, कुंभ आपकी राशि है। आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, जॉब नहीं लग रही है मेरी। जी, जॉब के स्थान में आपके चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा तो यहाँ अच्छे बैठे हैं, लेकिन वह शुभ स्थान के स्वामी नहीं हैं। चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव यूँ तो पराक्रम का होता है, परंतु यह भाव अशुभ माना जाता है। तो अशुभ भाव के स्वामी चंद्रमा 10वें स्थान में बैठे हैं। प्रतिष्ठा की भी आपकी इच्छा होती है और अच्छे अच्छे कार्य करने की भी आपकी इच्छा होती है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। तो मन इधर उधर आपका बहुत ज़्यादा भागता है कि मैं यह भी कर लूँ और वह भी कर लूँ, परंतु फिर भी आप किसी क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप यह उपाय करें, इससे आपका जीवन बेहतर से बेहतर होगा। आप चंद्रवार का एक तो व्रत रखें, चंद्रवार कहते हैं सोमवार को, तो सोमवार का आप व्रत रखें। और दूसरा, आप चंद्र की प्रसन्नता के लिए आप चंद्रमा का जप करवाएं और चंद्रमा की आप पूजा करें। और चंद्रमा का आप रत्न भूलकर भी धारण न करें। चंद्रमा का रत्न मोती होता है, आप मोती धारण न करें। रत्न हम तब धारण करते हैं जब ग्रह हमारे शुभ स्थान के स्वामी होते हैं, परंतु आपके जो चंद्रमा हैं 10वें स्थान में बैठे हैं। 10वां स्थान तो अच्छा है, परंतु वह तृतीय भाव के स्वामी हैं। आप चंद्रमा का रत्न धारण न करें, चंद्रमा का पूजन और जप करवाएं, इससे आप जीवन में सफल पर सफल होते रहेंगे। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे उन्होंने भी हमसे सवाल किया कि इनकी नौकरी नहीं लग पा रही, तो आपने कुंडली का आंकलन करते सारे ही ने बता दिया कि समस्याएं कहाँ आ रही है और क्या निवारण हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे में सवाल मेरे मन में है, जैसे कि आज हम कुंडली और ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कुंडली के किस स्थान पे कौन से ग्रह आ जाएं और उससे फिर जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाए? तो ये जानना चाहते हो कि कुंडली के ऐसे कौन से स्थान होते हैं जिस पर इन ग्रहों का आना जीवन में नकारात्मकता लेकर आता है? जी 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 जी, इनकी कुंडली हमने देखी अभी, तो 10वां स्थान कर्म का होता है, नौकरी प्रतिष्ठा इत्यादि का होता है। जो भी कार्य हम करते हैं उसका स्थान 10वां स्थान माना जाता है। तो 10वें स्थान में चंद्रमा का बैठना तो अच्छा है। इनके चंद्रमा शुभ फल हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं, परंतु चंद्रमा अशुभ स्थान के स्वामी हैं, तो वहाँ पर नकारात्मक फल प्रदान कर रहे हैं इनको। इसलिए हमने इनको उपाय बताया। आपने कहा कि किस स्थान में कौन से ग्रह बैठें तो शुभ फल प्रदान करते हैं,
तो दसम स्थान से ही शुरू करते हैं। यूँ तो लग्न प्रथम स्थान होता है, लेकिन अभी दसम स्थान ही हमारे नज़रों में आया था। तो दसम स्थान में अगर मंगल बैठते हैं तो अपने जैसा ही नाम है मंगल का, मंगल, वैसा ही वह फल प्रदान करते हैं। यथा नाम तथा गुण, ऐसा फल प्रदान मंगल दसम भाव में प्रदान करते हैं। दसम भाव में अगर मंगल बैठते हैं तो कहा जाता है वह जातक जिसकी कुंडली में मंगल दसम स्थान में बैठे हों वह अपने कुल में दीपक के समान होता है, स्वयं भी प्रकाशित होता है और उस जगह को भी प्रकाशित करता है जहां वह रहता है, और अपने आसपास के लोगों को भी वह प्रकाशित करता है। तो मंगल दसम स्थान में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। तो मंगल और कहीं उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन दसम स्थान में मंगल का बैठना बहुत ही उत्तम माना जाता है। बहुत ही सुंदर आपने जानकारी प्रदान की। ये तो रहे सकारात्मक प्रभाव, शुभ प्रभाव, लेकिन नकारात्मक प्रभावों की यदि बात करें तो कौन से ग्रह किस स्थान पर हमारी कुंडली पर आकर बैठ जाए तो जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। जी, अभी मंगल की ही चर्चा चल रही है तो मंगल की ही बात करते हैं। मंगल सप्तम स्थान में अच्छा नहीं माना जाता। सप्तम स्थान पति और पत्नी का होता है, विवाह का होता है। मंगल अपने नाम के विपरीत फल प्रदान करते हैं सप्तम भाव में बैठकर, या सप्तम भाव को जब वह मंगल देखते हैं। यह पृथककारी ग्रह माने जाते हैं। मंगल पति पत्नी के बीच में यह द्वेष उत्पन्न कर देते हैं और अलग अलग करने का प्रयास करते हैं। तो मंगल सप्तम भाव में अच्छे नहीं माने जाते और दसम भाव में मंगल अच्छे माने जाते हैं। पूर्व में यही चर्चा हमने आज की थी। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपने जानकारी प्रदान की। अभी मंगल ग्रह के संबंध में यदि आपने जानकारी प्रदान की है तो मैं ये अब आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हो, क्योंकि दर्शक जब हमारा कार्यक्रम देखते हैं तो वो कुंडली भी साथ में कई बार लेकर बैठते हैं। तो जिन दर्शकों के जीवन में मंगल समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, नीच स्थान पर वो जाके बैठ गए हैं, तो ऐसे में वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? जी, मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, मंगल का पूजन कर सकते हैं, मंगल का जप करवा सकते हैं और मंगल का वह दान भी कर सकते हैं। परंतु रत्न वह ऐसे ही धारण नहीं कर सकते। रत्न धारण करने के लिए तो ज्योतिषी के पास जा करके उनको कुंडली का अवलोकन कराना होगा। क्या होता है, कभी ग्रह रत्न धारण करने से शुभ फल प्रदान करते हैं और कहीं अशुभ फल प्रदान करने लग जाते हैं। तो उसमें यह देखना होता है कि ग्रह किस किस स्थान के स्वामी हैं। सूर्य और चंद्रमा के अलावा सभी ग्रह दो दो राशियों के स्वामी होते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक राशि तो उनकी शुभ स्थान में पड़ती है और दूसरी राशि उनकी अशुभ स्थान में पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में देखना होता है क्या इस ग्रह का हमको रत्न धारण करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसलिए जप दान पूजा यह सब तो कर सकते हैं हम, परंतु रत्न धारण करने के लिए कुंडली को देखना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे कि आपने बताया कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी सभी ग्रह जो होते हैं दो राशियों के स्वामी होते हैं, तो ये थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि ऐसा कैसे संभव है और अगर ऐसा होता है तो क्या प्रभाव देता है ये जीवन में? जी, ऐसा है, सूर्य सिंह राशि के स्वामी होते हैं और चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं। होने को तो यह दो ग्रह सभी ग्रहों में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। क्या है कि सूर्य का दर्शन भी हम कर पाते हैं और चंद्रमा का भी हम दर्शन कर पाते हैं। अन्य ग्रहों तो हम उनको खुली आंखों से नहीं देख पाते। तो क्या है कि सूर्य और चंद्रमा ने सबको कहा कि आप दो दो राशियां ले लीजिए और हम लोग दोनों सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि पर रह करके शासन करेंगे। इसीलिए यहाँ पर एक गुण भी इनमें आ जाता है। अन्य ग्रहों को अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष लगता है। अष्टम भाव हमारी कुंडली में सबसे खराब भाव माना जाता है। इसको मृत्यु का भाव और कष्ट का भाव और अंधेरे का भाव कहा जाता है। तो अन्य ग्रह अगर अष्टम भाव के स्वामी होते हैं तो उनको अष्टमेश होने का दोष लगता है। परंतु सूर्य और चंद्रमा अगर अष्टम स्थान के स्वामी होते हैं तो इनको अष्टम स्थान के स्वामी होने का दोष नहीं लगता, क्योंकि यह एक ही राशि के स्वामी हैं और वही अगर अष्टम राशि में अष्टम भाव में इनकी राशि पड़ गई तो दूसरी राशि तो इनके पास है नहीं, तो इसलिए इनको दोष नहीं लगता है। चलिए, बहुत ही विशेष जानकारी आज भी आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें प्रदान की है। अब वक्त हो चला है यहाँ पर कार्यक्रम को विराम देने का। आप हमारे साथ जुड़े कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार दर्शकों।
आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।